तो गाइस कल एपीएससी ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया कि एपीएससी जेईई पीएचई एग्जाम 22 फरवरी 2026 में होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, पीवाईक्यू पैटर्न कैसे फॉलो करना है, पीएचई डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट कुछ दिनों में कैसे आप सब्जेक्ट को रिवाइज करें और ताकि आप एग्जाम क्रैक कर पाए। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोमैटिक सर्वे। माय नेम इज सुजय एंड करंटली आई एम वर्किंग इन पीएचई डिपार्टमेंट एज जूनियर इंजीनियर। तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं पीएचई सिलेबस आपके सामने एक बार पढ़ लेता हूँ। कि फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सेकंड सैनिटरी इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, आरसीसी, स्टील, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मेंशन किया गया है, रोड एंड ब्रिज, रूरल इंजीनियरिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिक्स एंड एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। कभी कभी एपीएससी मेंशन किया गया इस सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ अदर सब्जेक्ट या टॉपिक्स भी ऐड कर देता है उनके क्वेश्चन पेपर में। तो मैं वही चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा अभी। और अभी जो मैंने मेंशन किया है सब्जेक्ट, तो उसी में से कौन सा टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बस एज वी आर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स, तो हमारे सिलेबस में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोल के एक सब्जेक्ट था जहाँ पे हम लोगों को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग ये सभी ऐड किया गया था। तो अभी एपीएससी के सिलेबस में वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसकी जगह पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंजीनियरिंग एंड लास्ट रूरल इंजीनियरिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिक्स ये तीनों ऐड कर दिया गया है। तो एज आई एम वर्किंग इन पीएचई डिपार्टमेंट, आप लोग को बता दूं कि पीएचई डिपार्टमेंट का मेन दो डिपार्टमेंट मिलके एक है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना एंड दूसरा है सैनिटरी। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को देखते हुए आप लोगों को वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंजीनियरिंग एंड रूरल इंजीनियरिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिक्स ये तीन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी पीजी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग एज जेई ज्वाइन करेंगे पीएचई में, तभी आपको साइट दिया जाएगा, साइट पे बहुत ज़्यादा काम आएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सर्वेइंग। तो एज यू नो वी आर द सिविल इंजीनियर्स, तो सर्वेइंग के बिना तो कुछ काम भी नहीं हो सकता सिविल इंजीनियर्स का। तो सर्वेइंग आपको आना चाहिए। सर्वेइंग्स का बेसिक टर्म्स, डेफिनेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएगा सर्वेइंग में। एंड नेक्स्ट इज आरसीसी एंड स्टील। सिविल इंजीनियरिंग में आरसीसी एंड स्टील दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना है। इन दोनों सब्जेक्ट में से आप लोग को थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स भी आना पड़ेगा, वो आप लोग देख लें, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और आरसीसी एंड स्टील में फॉर्मूला डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, वो भी आप लोग देख सकते हो एक बार। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को सिर्फ थ्योरी बेस्ड ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में ज़्यादा। लाइक क्रिटिकल पाथ मेथड, प्लानिंग मेथड्स, माइलस्टोन चार्ट्स, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निकल के और एक टर्म्स है वो भी आपको आना है। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस सब्जेक्ट में से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर भी बेसिक्स एक दो क्वेश्चन आ जाता है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप लोगों को रोड प्लस ब्रिज जैसे कि सिलेबस में मेंशन किया गया है वो तो आप लोग को स्टडी करना है, साथ ही रेलवे का भी बेसिक्स आपको आना चाहिए। और रेलवे का आप लोग क्या पढ़ना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। रेलवे गॉज, रेल सेक्शन, लेंथ ऑफ रेल, ब्रॉड गेज, मीटर गॉज, इन सभी का लेंथ ऑफ रेल्स आना चाहिए आपको। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रूरल इंजीनियरिंग एंड लो कॉस्ट हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिक्स। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेन जो सब्जेक्ट है उसी के अंडर आता है। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इन माय लिस्ट इज एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के अंडर आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। उसी सब्जेक्ट में आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग सो भी आपको पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में से स्कोरिंग भी अच्छा होता है, तो आप लोग थोड़ा मन लगे कि अगर पढ़ाई किया तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है इस सब्जेक्ट में से। तो बस अभी तो मैं मोटा मोटा बात कर लिया कि सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है उसी के अंडर जितने सारे सब्जेक्ट कहाँ से कवर होता है, तो मैं तो वो बता दिया। अभी बात करते हैं कि एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए अदर देन दी मेंशन्ड पीएचई सिलेबस। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन में आप लोगों को कुछ बेसिक्स टर्म्स आना चाहिए। तो अभी मैं आपको बुक्स देख के बता देता हूँ कौन सा टॉपिक्स आप लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा ये रिगार्डिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इनमें से आपको डेल्टा, ड्यूटी एंड बेसिक्स जो टर्म्स रहेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में वो हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज एंड हाइड्रोलॉजी, कैचमेंट एरिया, प्रेसिपिटेशन, ये सब। और कुछ स्ट्रक्चर्स रहेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो कि नदी के ऊपर बनाया जाता है, लाइक कैनल हेड वर्क्स, वेयर बैरेज एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। नेक्स्ट और एक सब्जेक्ट में ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पीएचई सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आप लोग को कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो इस सब्जेक्ट में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट,
फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, साथ में एग्रीगेट और उसके प्रॉपर्टीज, बल्किंग ऑफ सैंड, ये सब भी आप लोग को तो ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना चाहिए एग्जाम से पहले। तो गाइस लास्ट सब्जेक्ट है इस लिस्ट में जो एक्स्ट्रा है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वो तो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आप लोग को थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप लोग को कुछ टॉपिक्स लाइक इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, बेंडिंग मोमेंट, रिवेट, शेयर फोर्स, ये सभी टॉपिक के ऊपर आप लोग को थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना है। तो आपके एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आया तो आप लोग अटेम्प्ट कर सको अपने हिसाब से। तो यही था गाइस सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर ऑफिशियल सिलेबस में ये सब सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तब तो कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता कि अदर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन आए, और फिर भी आप लोग मतलब चांस नहीं ले सकते। इसलिए अदर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, जो आपको किसी स्टैंडर्ड सिविल इंजीनियरिंग बुक्स में मिल जाएगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर में देख के जाना है। और अगर जनरल स्टडीज की बात की जाए तो जनरल स्टडीज में सिलेबस सेम ही रहता है हर एपीएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, असम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ऑथर, जो है मेंशन किया गया है वो आपको पढ़ना है। तो बेस्ट बुक्स रहेगा आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट जी के लिए। आसाम जी के बाई स्पेलिंग से एक बुक आता है, या फिर आसाम यार बुक बोल के और एक आता है, वो आप लोग देख सकते हो एक बार। बाकी तो करंट अफेयर्स वगैरह आप लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग सर्च करके देख लेना कि SGS आसाम, SPM, IS अकेडमी, डिजिटल आसाम बोल के और भी चैनल है, तो वहाँ से आप लोग GS कवर कर सकते हो। अभी बात करते हैं गाइस एग्जाम का, और ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग जितने हो सके PYQ अटेम्प्ट्स करो, MCQ प्रैक्टिस करते रहो, और जो आप तक स्टडी किए हो वही सब रिवाइज करते रहो। उस सोर्स से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। तो अगर आपके पास PYQ अवेलेबल नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर दो, वहाँ पे आपको एक लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग PYQ डाउनलोड कर सकते हो। 50+ PYQ मिल जाएगा सिविल और GS मिला के। और बाकी आप लोग फ्री में अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो किसी ऑनलाइन वेबसाइट में, तो मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूँ, लाइक एग्जामवेदा, SENFoundry, indiabix.com एंड टेक्स्ट बुक। और GS के लिए GK टुडे, असम टेक्स्ट बुक, और 2 वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। और मेरा पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैं वहाँ से अच्छे तरीके से दिखाया है कैसे आप लोग को वहाँ जाके सिविल इंजीनियरिंग एंड GS के लिए MCQ मिल जाएगा फ्रीली। तो वो वीडियो आप लोग चाहे देख सकते हो। तो वैसे आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो से आपको हेल्प होगा। मैंने जो आइडिया दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक्स आने वाला एग्जाम पे, वो आपको PYQ अटेम्प्ट करने के बाद रियलाइज हो जाएगा। तो वैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।